एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है। अभी कुछ ही महीनों में केवीएस अपना नोटिफिकेशन निकालने वाला है, जिसमें केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीई टीचर। तो हम सब लोग काफ़ी मिलजुल के इसकी तैयारी कर रहे हैं। बट कुछ साथी अभी हैं जो जुड़े हैं, कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास आउट हुए हैं। तो उनको केवीएस के सिलेबस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रहे थे कि आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए जिसपे केवीएस के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया गया हो इन डेप्थ। तो उसी को लेके आज मैं हाजिर हुई हूँ। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है और ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने बीएससी बीएड किया है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एमएड मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने केवीएस पीआरटी 2013, सीडीएस 2013, सीटेट 2013, सीटेट 2019, आर्मी स्कूल का जो एग्जाम होता है 2013 वगैरह क्लियर कर रखे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी के लिए। आप पीजीटी कौन से टीचर्स होते हैं? पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। आप पीजीटी कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? आप पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं। अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, आप वेदर इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक, अपना एक वीडियो है जिसमें केवीएस के जितने भी ये एग्जाम्स है, पोस्ट है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस किया है। कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हैं, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल नहीं है, कितने परसेंटेज होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये सब हमने डिस्कस किया है। और एक और वीडियो भी है जिसमें हमने इन डेप्थ जो एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी है। तो आपको मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, अगर आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। जो टेस्ट ड्यूरेशन टाइम है वो 150 मिनट्स का है, मतलब 2-2.5 घंटे का रहेगा आपका पेपर। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 है। तो अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम बहुत ही मिलता है इसमें। एक क्वेश्चन 1 मिनट आप आराम से दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते हैं कि ये टाइम 1 मिनट किसी एक क्वेश्चन को देना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है ये। तो अगर आप लेंथ की बात करें तो आप पेपर, अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप आराम से टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। और टोटल 150 मार्क्स का है, मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क दिया गया है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर के बारे में थोड़ा सा भी कोई क्लू है या गेस हुआ कि आप आराम से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। अब जो ये एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। उससे पहले एक और चीज मैं बता देती हूँ कि पीजीटी के लिए आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आपको उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने जो दूसरा वीडियो है उसमें डिस्कस कर रखा, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। नहीं भी अगर आपको पहले से पता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उसमें जो ये पीजीटी का पेपर है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी रहेगा। अभी जो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है ये बेसिकली ग्रामर पार्ट रहेंगे आपके। अब आपको कितना ग्रामर पढ़ना है? अगर आप जो एनसीईआरटी की बुक से आप 12th तक का ग्रामर पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, देन आपके सेंटेंस करेक्शन, देन कभी कभी सेंटर ऑर्डर के लिए भी बोल देते हैं, देन आपका एरर फाइंड करो,
देन आपके स्पेलिंग्स गलत है, उसको सही करो, स्पेलिंग में जो एरर है उसको ढूंढो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग, तो ये सारी चीजें रहती है जो बहुत बेसिक लेवल के हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। पहले इसमें 15 क्वेश्चंस आते थे, बट 2018 से केवीएस ने थोड़ा चेंज किया है, इसमें 5-5 क्वेश्चन दोनों में से रिड्यूस कर दिए। तो अभी ये 10-10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगला जो है आपका है जनरल नॉलेज, पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अब पार्ट 2 में क्या क्या आते हैं? पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी एंड कंसर्न सब्जेक्ट। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये 5 चीजें आती है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ये इसमें भी आपका 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके भी 10 क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स के। देन आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो अभी 2018 से ही ऐड हुआ है, उसके ही ये 10 क्वेश्चंस है। जो मैं आपको पहले बताया था कि हिंदी एंड इंग्लिश में से 5-5 क्वेश्चंस कम कर दिए गए, वो जो 10 मार्क्स कम हुए हैं वो कंप्यूटर लिटरेसी में ऐड ऑन हो गए हैं। और इसमें पहले सिर्फ करंट अफेयर आता था, जनरल नॉलेज नहीं आता था, बट अभी केवीएस ने क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जा रहा था तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, लेवल पे लाने के लिए ये 2 नए चेंजेस किए हैं कि आपके जनरल नॉलेज को ऐड कर दिया और कंप्यूटर लिटरेसी को ऐड कर दिया। अब जो पेडागोजी है वो 20 मार्क्स का आता है। अब पेडागोजी में कौन कौन से आपके टॉपिक्स है जो आपको करने हैं? इसमें आपका सबसे पहले पेडागोजिकल कंसर्न्स, उसमें आपके क्या क्या है? करिकुलम है, करिकुलम का मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेस। देन जो बी पार्ट है उसमें आपका प्लानिंग। अब इसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शनल प्लान जैसे ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान वगैरह आ जाएंगे। देन आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, आपको जो पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और मटेरियल चाहिए उन सब के बारे में। आपके टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगे, वर्क बुक्स आ जाएंगे, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, एवीएट्स। एवीएट्स क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स। ये एक सिंपल क्वेश्चन आया था आई गेस 2-4 साल पहले ही, कोई तो केवीएस का मैं ढूंढ के बताती हूँ, कि सिंपल पूछा था व्हाट डज एवीएट स्टैंड्स फॉर, तो डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म पूछा था। आपके लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, आपके जो क्लब्स एंड म्यूजियम्स होते हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन डी पार्ट में आपका इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन के अंदर आपके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, आपके फॉर्मेटिव, आपके सबमिटिव, आपके टूल्स इवैल्यूएशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वो सब भी आप किस तरीके से करके करते हैं। देन आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, देन आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स। तो ये सारे जो टॉपिक है आपके रहेंगे। इसमें से मैंने ऑलरेडी आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन पे वीडियो बना दिया है, अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मैं जल्द ही आपके जो बाकी टॉपिक्स है उन सब के भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। देन आपका नेक्स्ट आता है इंक्लूजन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ये एक मस्ट टॉपिक है जो आप सबसे चाहें तो सबसे पहले इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके 1-2 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से पक्का रहते ही है। अब सबसे पहले इसमें क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटीज। अब इसमें कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी एज अ इंक्लूजन ऑफ डाइवर्सिटी, देन आपकी डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी पूछ सकते हैं। जैसे आप सबने तारे जमीन मूवी तो देखी ही होगी, तो उसमें जो कैरेक्टर होता है, बच्चा होता है, उसको डिसलेक्सिया होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि डिसलेक्सिया किसको होता है, डिसकैलकुली किसको होता है, डिसग्राफिया क्या होता है। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो वो आपको डिसेबिलिटी क्या है, कैसी है, उसमें क्या होता है बच्चे को, ये सब आपको आना चाहिए। देन आपके सेंसरी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डेफ ब्लाइंड। देन आपका नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
देन आपके आ जाते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज जैसे सेरिब्रल प्लेसी एंड लोकोमोटर। देन आपके फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं आपके मोस्टली डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और डिसेबिलिटी से भी आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है, कुछ नहीं तो कम से कम आप टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज पक्का करके जाइए। 8-9 डिसेबिलिटीज है, मैं एक वीडियो बना दूंगी उस पर भी, जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। देन आपका नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन। नाउ कंसर्न एंड इश्यूज अक्रॉस डिसेबिलिटीज। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब ये क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको सारे जो प्रोविजंस है, जो एजुकेशनल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके बारे में, ये आर्टिकल किसके अंडर आता है, किस आर्टिकल के अंडर आपका कोई एनपीई आया हो, उसका सर्व शिक्षा अभियान का, ये जितने भी एक्ट है, आरटीई एक्ट है, ये इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। देन आपके एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कैसे हम एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इन सब से आता है। देन कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन, theory of communication and types of communication, then communication and language, communication in the classroom and barrier in communication, और प्लस आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हम लोग जो इसमें ये जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं वो 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स का। इसमें आपको कम से कम आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है, और हो सके तो आपके मास्टर लेवल तक का आप प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि इसमें काफी कट ऑफ जाते हैं। जैसे अगर मैथ के और फिजिक्स के इन सब के बात कर लें तो इनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर रहते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है। तो यूजुअली मैथ, फिजिक्स, ये जो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आप प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा आपका जो सब्जेक्ट है। और जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स है, उनको तो आप एकदम याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, अगर कोई आपसे नींद में भी पूछे तो आप आंसर बता पाए। देन अगला आते हैं हम, पोस्ट है जो टीजीटी। अब टीजीटी किसके लिए रहते हैं, टीजीटी बेसिकली रहते हैं हमारे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। टीजीटी आपके रहते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में मेरा पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तो मैं मैथ की अप्लाई कर सकती हूँ, मैं साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, जबकि मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री था तो भी मैं साइंस की टीजीटी अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कंसर्न्स है आपके एलिजिबिलिटी के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरा इसमें हम ये देख लेते हैं कि हाँ, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें सीटेट क्लियर होना चाहिए आपका, जो सीटेट पेपर 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो वो भी है। और एक और बात इम्पोर्टेंट है कि आपका सीटेट का जो वैलिडिटी है आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो सीटेट है वो वैलिड सिर्फ 7 ईयर्स के लिए है। तो एक बार आप अपना वैलिडिटी भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपने सीटेट पहले कभी क्लियर किया हो, आपने वो अंदर रख दिया भी याद नहीं है, तो फिर आप एक बार वैलिडिटी भी उसका चेक कर लीजिएगा। अब इसमें भी 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस है, टाइम भी 150 है, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स, आई एम सॉरी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आप आराम से कर सकते हैं, हर एक मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हैं। टोटल मार्क्स 150 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि मैंने पीपीटी के लिए बताया था, तो आप आराम से गेस हुआ कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपका आ जाता है इंग्लिश एंड पार्ट हिंदी। अब इसमें 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे और 1-1 मार्क्स ईच। ये भी आप अगर एनसीईआरटी का 12th तक का सिलेबस कर लेते हैं ग्रामर का, हिंदी एंड इंग्लिश का, तो आप आराम से ये वाला सेक्शन कर पाएंगे। फिर दूसरा है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपके आते हैं 40 मार्क्स के। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आपको एवरी डे न्यूज़पेपर, अगर जैसे कि मैं हूँ, मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं डेली वेबसाइट्स पे जाके या फिर न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टडी आईक्यू पे जाके जो हर दिन के अपडेट्स रहते हैं, अगर आप हर दिन के नहीं देख सकते तो आप हर महीने के ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी होगा। जैसे मैं हर महीने के देखती हूँ तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं स्टडी आईक्यू को फॉलो करती हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है,
तो इसलिए मुझे क्योंकि उनका थोड़ा अच्छा लगे क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। अगर आप चाहें, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप जिससे कंफर्टेबल है सीखने से, आप उस तरीके से सीख लीजिए। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ कि जो ये इवेंट्स होते हैं, मैं उनका खुद सर्च करके खुद अपने नोट्स बना लेती हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। देन आपके रीजनिंग एबिलिटी रहता है 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। और कंप्यूटर लिटरेसी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड पेडागोजी के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये तो हो गए एक ओवरऑल व्यू। अब इसके अंदर का सिलेबस का एक बार देख लेते हैं। मैंने इंग्लिश का और हिंदी का बता दिया है कि आपको 12th तक का ग्रामर आना चाहिए। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो आपका बैंक के जो एग्जाम्स देते हैं उतना लेवल का नहीं, बट एक अच्छा खासा लेवल रहता है इनका भी, एवरेज से अबव थोड़ा लेवल रहता है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंप्यूटर लिटरेसी भी आप अगर कोई भी कंप्यूटर की बुक उठा के पढ़ लेंगे तो काफी होगा। अब पेडागोजी का सेक्शन देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहला है आपका करिकुलम। करिकुलम के अंडर करिकुलम के मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेस, ये सारे रहेंगे। देन आपके प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर आपके आ जाएंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, जो बेसिकली एज अ टीचर आप बनाएंगे। किसी यूनिट का प्लान बनाएंगे, फिर आप ईयरली प्लान बनाते हैं, फिर उसको आप यूनिट में डिवाइड करते हैं, फिर आप लेसन प्लान बनाते हैं। तो ये हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से कीजिएगा कि ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है। देन आपका सी पार्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। ये जो आप क्लासरूम में आपको चाहिए होगा पढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमको चाहिए होता है, ये आपके आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगे, आपके AV8 आ जाएंगे, वर्क बुक्स आ जाएगा, लेबोरेटरीज आ जाएंगे, लाइब्रेरीज, क्लब्स, म्यूजियम, कम्युनिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। देन आपके इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, continuous and comprehensive evaluation, analysis and interpretation of scholastic achievement test। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें से मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका है कि continuous and comprehensive evaluation का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके आपके अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज एंड कॉन्सेप्ट्स, डिसेबिलिटीज एज अ डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटीज, देन disability as a social construct, classification of disability and its educational implication। अब पार्ट 1 में क्या आएगा, सेंसरी इम्पेयरमेंट, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड डेफ ब्लाइंड। देन आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आ जाए आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाएगा। देन आपके जो फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसमें आपका सेरिब्रल प्लेसी एंड लोकोमोटर आ जाएगा। Then philosophy of inclusion with special reference to children with disability। Then आपके process of inclusion, concern issues and across disability। Then आपका important topic constitutional provisions, ये आप प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन। तो इसके अंदर आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ लर्निंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटकम, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। अब इसमें कुछ थ्योरीज है जो आती है, जैसे कि बिहेवियरिज्म थ्योरी किन किन की आती है, स्किनर, पैल्वो, टॉन्ड्राइक। और कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके पियाजे, वाइगॉत्स्की, कॉलर, कॉफका, इन सब की आती है। ऑब्जर्वेशनल में आपके बैंडुरा। तो इसमें से आपका पियाजे एंड बैंडुरा की आपको मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। प्लस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसकी भी बना रखी है, तो एक बार आप वो चाहें तो वो भी PPT देख सकते हैं। ये बेसिकली मैंने खुद के नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, आपको अच्छे लगे तो आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप जिनसे अभी तक पढ़ रहे हैं आप उनसे कंटिन्यू रख सकते हैं।
then dimensions of cognitive learning, then cognitive, affective and performance, then motivation and substances, its role in learning, memory and forgetting, transfer of learning, then design of learning activities and classroom process, then pedagogical practices and creating democratic learning environment that includes diverse children knowledge and social experience in the classroom. तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पेडागोजी से रिलेटेड, तो ये आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। स्पेशली ये जो थ्योरीज मैंने आपको बताई है, इन थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बट अभी इतना आसान रह नहीं गया है, तो आपको थ्योरीज बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे उन्होंने क्या कहा था, पहले थॉट आते हैं या लैंग्वेज आती है। तो एज पर पियाजे पहले आपके थॉट आते हैं एंड फिर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। वेयर अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की उन्होंने कहा है कि पहले आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और फिर आपके थॉट आते हैं। तो इस तरीके के जो काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के आते हैं, तो आपको अच्छे से वो चीज आनी चाहिए। तो ये सब बातें तो इसकी हो गई। देन आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर ये जो आपके ट्रेन रहेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रहेंगे, ये टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एंड एजुकेशन, आर्ट टीचर, म्यूजिक तो प्राइमरी के आ जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, तो उनका एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका 150 मार्क्स का रहेगा ये वाले भी, और 150 मिनट्स का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, तो आप आराम से टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये पेपर भी जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, आर्ट टीचर, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के हैं, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पार्ट 1 आपका रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी के एंड 10 रहेंगे आपके इंग्लिश के। उसके बाद पार्ट 2 आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड कंसर्न सब्जेक्ट। अब जो आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है वो आएंगे 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटीज आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, कंप्यूटर लिटरेसी भी आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। तो ये तो हो गया हमारा टीजीटी हेल्थ एंड एजुकेशन के, फिजिकल एजुकेशन के, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के। अब अगला देखते हैं हमारा लाइब्रेरियन के लिए कौन से किस तरीके का रहेगा। तो उसमें आपका रहेगा ड्यूरेशन 150 मार्क्स है, और सॉरी ड्यूरेशन आपका 150 मिनट्स है, टोटल मार्क्स 150 है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 है, और ये सब मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी 2 सेक्शन में, जो लाइब्रेरियन का पेपर है वो भी 2 में पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 11-12 का आप तक का पढ़ लेंगे एनसीईआरटी बुक का ग्रामर, तो काफी होगा हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। जनरल नॉलेज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स, और जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, वो भी काफी रहेगी, तो ये पढ़ सकते हैं। इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और रीजनिंग एबिलिटी भी आपके 10 मार्क्स की रहेगी, और कंप्यूटर लिटरेसी भी आप कोई भी बुक उठा के देख सकते हैं, तो वो भी कर लेंगे। किसी भी एक बुक को कर लीजिए, बहुत सारी करने की कोशिश ना कीजिए, उससे फिर गड़बड़ हो जाती है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने कितने बुक्स खत्म कर दिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। तो 1 कंप्यूटर लिटरेसी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, और 100 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके लाइब्रेरियन साइंस से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड रहेगा, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं पीआरटी पे। तो पीआरटी के लिए क्या होगा, पीआरटी के लिए भी अगेन 150 मार्क्स का रहेगा, और 150 मिनट्स रहेंगे, मतलब आपको आराम से, एंड 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप आराम से एक क्वेश्चन को 1 मिनट आराम से दे सकते हैं, बिना डरे घबराए आप आराम से पेपर को टाइम पे खत्म कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी आपकी कैसे होगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा।
आप एक दो बार करके नहीं बोल सकते कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है एंड आप अभी एग्जाम के लिए रेडी हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एवरी डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। देन अगेन ये पार्ट टू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एनसीईआरटी की 11-12 तक का ग्रामर कर लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश तो आपका काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी लोग रेनन एंड मार्टिन भी बोलते हैं, बट वो काफी हाई लेवल की है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। अगर आप 11-12 तक का ग्रामर कर लेते हैं तो काफी है आपके लिए। इसमें आपका जो इंग्लिश है वो 10 मार्क्स का आएगा और हिंदी भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। आपका जो सीटेट पेपर 1 है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसका आपका जो वैलिडिटी है वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कब तक वैलिडिटी है उसकी, क्योंकि सीटेट का एग्जाम की वैलिडिटी 7 ईयर्स का रहता है। तो वो आप एक बार अपना देख लीजिए सर्टिफिकेट की कब तक वैलिड है। देन पार्ट 2 में आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड पेडागोजी, ये 4 रहेंगे। और पांचवा है जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। अब जो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज है वो 10 मार्क्स का रहेगा। देन रीजनिंग एबिलिटी भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। अब कंप्यूटर लिटरेसी भी 10 मार्क्स का रहेगा। एंड जो पेडागोजी है वो आपके 20 मार्क्स का रहेगा। एंड जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है कि आपके जो ये एनसीईआरटी के बुक्स है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं 9 तक। अगर आप 11-12 तक पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 9-10 तक का आप अपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, देन आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इनके आप सारे अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप आराम से ये वाला सेक्शन कर पाएंगे। कोई और बुक रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है। देन इसमें आपका पेडागोजी के अंडर क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड। और सेकंड में क्या है, एजुकेशन एंड करिकुलम, learning, learner and teaching, knowledge and curriculum, facilitating personal growth, application in teaching, knowledge and method of inquiry, learner and their context, pedagogic practice and the process of learning, ICT in education। फिर पार्ट 3 में आपका मेथडोलॉजी है, उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड early literacy, mathematics, education for primary school and childhood, listening and speaking, reading, writing, language, communication, planning for teaching, classroom management, etc. देन आपके डाइवर्सिटी है, देन उसमें आपका जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सब रहेगा। देन आपका लास्ट है पीआरटी म्यूजिक, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे एंड 150 मिनट्स रहेगा आपको। तो ये तो हो गया आपका 150 का गेम। ये आपको याद रखना है कि आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगेन ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके इंग्लिश एंड हिंदी है 10-10 मार्क्स के एंड 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड कंसर्न सब्जेक्ट। अब इसमें कंसर्न सब्जेक्ट क्या है आपका, म्यूजिकोलॉजी, आपको म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आपके करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज में 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। देन रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। कंप्यूटर लिटरेसी में भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। एंड सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो हमने सारे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, हम उसको जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और प्लस मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगी, अगर आपको अभी भी अपने एलिजिबिलिटी पे डाउट है
तो आप एक बार एक वीडियो है जिसपे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सब है। एक और वीडियो है जिसमें केवी टीचर कितना सैलरी है, उनका एज क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो उसके बारे में है। प्लस इनमें से हमने काफी टॉपिक्स भी अभी कवर कर लिए हैं, जैसे पियाजे हो गया, बेंडूरा हो गया, सीसीई हो गया, तो काफी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गई, तो काफी टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। वो मेरे बेसिकली खुद के नोट्स हैं, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, बट हाँ काफी हेल्पफुल हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि हम और ऐसे वीडियोस आपके सामने बना के ला पाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।